डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अवेयरनेस देना चाहूँगा। ये है क्राइटेरिया फॉर ए फिट ब्लड डोनर। पर्टिकुलरली ये उन लोगों के लिए भी अवेयरनेस है जो खासकर ब्लड डोनेशन कैंप्स में करवाते हैं। एनजीओस खासकर वो हैं जो कहीं ब्लड डोनेशन कैंप्स मुनक्कद करवाते रहते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरीके से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी दूं ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाए, ताकि लोगों में कुछ ये जो कन्फ्लिक्ट जो हैं ब्लड डोनेट करने के, फर्स्ट टाइम जो ब्लड डोनेट करता है वो डरता है। अगर डॉक्टर्स बताते हैं भाई डोनर्स लाओ तो वो डर के भाग जाते हैं। तो पहले वक्त बहुत मुश्किलातें थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। आज के दौर में काफ़ी जानकारियां हो चुकी हैं, चूँकि आज आर्गन डोनेशन का एरा है। लोग ब्लड डोनेट करने को मामूली बात समझते हैं। किडनीज ट्रांसप्लांट होते हैं, आइज डोनेट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। तो सिमिलरली ब्लड डोनेट करना तो बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि ब्लड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ब्लड साल में एक मर्द जो है वो साल में 4 दफ़ा डोनेट कर सकता है, औरतें तकरीबन 3 दफ़ा डोनेट कर सकती है। खासकर जो क्राइटेरिया मैं बताऊंगा, ब्लड बैंक्स को मॉनिटर करने की जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न लोग हैं, फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इसका कंसर्न होते हैं, और नैको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इनका एक गाइडलाइंस बना के रखी होती है। सो इन दोनों का गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लड बैंक्स को काम करना होता है। ब्लड बैंक्स आर लाइसेंस्ड, इनको लाइसेंस होता है तभी जाके दे ऑपरेट फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज इन द ब्लड बैंक्स। सिंस ब्लड की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जाती है डे बाय डे, खासकर उन औरतों में, जैसे मैं गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक हॉस्पिटल की बात करूंगा, इनको ब्लड की बहुत अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। अब ब्लड में कोई कंपोनेंट्स यूज होते हैं, प्लेटलेट्स अलग देने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में या आपने अक्सर कभी कभी मीडिया में सुना होगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, अचानक प्लेटलेट्स की कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाती है। जब प्लेटलेट्स की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त हमें देखना पड़ता है उसका क्राइटेरिया कौन है, कौन प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। उस प्लेटलेट क्राइटेरिया का प्लेटलेट काउंट शुड मोर देन 1 लाख पर क्यूबिक mm, तभी वो डोनेट कर सकता है। उससे अगर प्लेटलेट कम होंगे तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। तो उससे ज़्यादा प्लेटलेट वो अलग बात है। और सिमिलरली अब हीमोग्लोबिन क्राइटेरिया से लेकर, जैसे हीमोग्लोबिन मेल्स एंड फीमेल्स 12.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर होगा तभी वो डोनेट करेगा। अगर उससे हीमोग्लोबिन कम है, दे आर नॉट फिट टू डोनेट ब्लड। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है एज क्राइटेरिया। 18 साल से कम उम्र होनी चाहिए, उससे पहले की उम्र का ब्लड डोनेट अलाउड नहीं है एज पर गाइडलाइंस। सबसे पहले जैसे 18 साल की उम्र में एक शख्स लाइसेंस ले सकता है, ही कैन हैव एन अथॉरिटी टू वोट। तो 18 साल की उम्र के बाद लाइसेंस गाड़ी का मिल सकता है, अथॉरिटी टू वोट वगैरह। इस तरीके से वो मैच्योर माना जाता है 18 साल से। अब अपर एज लिमिट पहले तो 60 ईयर्स, फिर 62 हुआ, अभी 65 ईयर्स एज है, क्योंकि जितना हेल्थ स्टेटस अच्छा होता गया लोगों का, इतना उम्र बढ़ती गई, इसका क्राइटेरिया में चेंज आता गया। कोई डेवलप्ड कंट्रीज में 72 ईयर्स हुआ था, फिर 75 ईयर्स ऑफ अपर एज है ब्लड डोनेट करने की। नेक्स्ट चीज है वेट क्राइटेरिया। देखते हैं कम से कम वेट फीमेल्स में 45 kg से कम अगर होगा ब्लड डोनेट नहीं कर सकेगी। अगर मेल्स में 50 से ज़्यादा kgs वेट होगा तो ब्लड डोनेट कर सकेगा। अगर उसके बाद अगर 60 kg से ज़्यादा, उसका अलग क्राइटेरिया, वो हम उसमें ब्लड की जो बैग की जो कैपेसिटी होती है 350 ml बैग के, 450 ml बैग होते हैं, तो डिपेंड करता है किस बैग में उसको ब्लड डोनेट करना है। तो मोर देन 60 kg दे कैन डोनेट 450 ml ऑफ ब्लड। सो ये तो मैं, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, आपका आइडियल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। देखिए ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। उस उम्र में उतना ब्लड प्रेशर अगर होगा तो वो फिट है, ब्लड डोनेट करने के लायक है, तो दे सकता है। हाइपोटेंशन नहीं होना चाहिए, 90/60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी नहीं होना चाहिए। हाइपरटेंशन है,
अगर 180/100 10 से ज़्यादा है तो ब्लड डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपने रिस्क होते हैं। सो डोनर सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डोनर का केयर। डोनर ने अगर खांसी जुकाम वगैरह भी है तो उसको पोस्टपोन करना जरूरी नहीं है। आज पब्लिक बहुत आ रही है ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस होती जा रही है, ज्यादा मीडिया टेलीविजन। दैट्स व्हाई ईयर्स टुगेदर में लिखता आया हूँ क्राइटेरिया फॉर ए फिट ब्लड डोनर, हु कैन डोनेट ब्लड, हु कैन नॉट डोनेट ब्लड, हु कैन डोनेट प्लेटलेट्स। ये अक्सर सोशल मीडिया पे भी लोगों को अवेयरनेस के लिए, एवं मेरे जैसे नाचीज भी मतलब अवेयरनेस करता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ों का लोगों ने कई जगह पॉजिटिव चीज़ें इसको अंडरस्टैंड की होंगी। इसके अलावा अगर जॉन्डिस हुआ है ब्लड डोनेट नहीं कर सकेगा। अब तो रिप्लेसमेंट डोनर्स का इतना नहीं है, हम वॉलंटरी डोनर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक वक्त था प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स होते थे, और प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स का वो ख़त्म हो गया, वो दौर कम ज़ीरो हो चुका है। वॉलंटियर ब्लड डोनर्स जो होते हैं कैंपों में आते हैं, हाँ वो मेंटली फिजिकली फिट होते हैं तभी आके वो वहाँ आके डोनेट करना चाहते हैं, उनका मिनी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो अलबत्ता अगर कभी ब्लड बैंक्स में आते हैं, कहीं डाउट है कि इसका हीमोग्लोबिन लो होगा, तो उस टाइम उनका हीमोग्लोबिन स्टेटस देखा जाता है, CBC देखा जाता है। सिमिलरली ब्लड डोनेट करने के डे पर क्या करना चाहिए, हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से तो 400-500 कैलोरीज लॉस होती हैं। तो जितना हैवी ब्रेकफास्ट किया होगा उसको अच्छा लगेगा ब्लड डोनेट करने में, उसको बहुत फील होगा, गुड फील होगा, और अपने नेक्स्ट टाइम वो दोबारा डोनेट करेगा। कई लोग अपने बर्थडे पे ब्लड डोनेट करते हैं, कई लोग अपने मैरिज से पहले प्लान करते हैं हम ब्लड डोनेट करेंगे, जब खुश होते हैं लोग जाते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। सो मैं इनवाइट करता रहूँगा, जो भी मेरा ये ऑडियो वीडियो सुन रहा है, तो मैं इनवाइट करता रहूँगा पब्लिक को कि वो आके ब्लड डोनेट किया करें। जो मैंने क्राइटेरियाज बताए, मिनी एग्जामिनेशन या मिनी क्वेश्चनर जो है, आप ब्लड बैंक में आके, ब्लड बैंक में काउंसलर्स होती हैं, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ब्लड बैंक में टेक्निकल स्टाफ बहुत इक्विप्ड है, दे आर वेल, इनको अब सबको नॉलेज होती है। They are supposed to follow the guidelines, they are supposed to follow the SOP, standard operating procedure। मेरा मिशन यही था कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट पीरियड में अवेयरनेस देने की कोशिश करूँ। अगर कोई क्वेश्चन होंगे मैं आपको यूट्यूब में आपको मैं अवेयर करता रहूँगा, या अदर मीडिया सोशल मीडिया पे फेसबुक पे भी अवेयर करने की कोशिश करता रहूँगा। और अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, और बेल आइकॉन जो मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको आपको प्रेस करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स इसको शेयर करेंगे ताकि उनको इजीली मैं एक्सेस हो जाऊंगा। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा, बी ह्यूमन बाय सर्विंग ह्यूमनिटी, फॉर द ह्यूमनिटी विदाउट डिस्पैरिटी, ब्लड डोनेटेड इन चैरिटी मल्टीप्लाइज इन एटर्निटी। अल्लाह ताला इसका सिला आपको दे। ये बहुत नेकी का काम है, किसी का सदका जारिया है, किसी की जिंदगी बचाने का काम है। तो मुझे उम्मीद है ये मेरी मैसेज को पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीडियो।